वेक्टर स्पेस और सब स्पेस से रिलेटेड हम कुछ रिजल्ट को रिकॉल कर लेते हैं और ये रिजल्ट बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए। तो सबसे पहले हम वी एफ एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ, तो इसके दो ट्रिवियल सब स्पेस होता है जिसको हम एक ज़ीरो सब स्पेस और एक वी इटसेल्फ, ये आपके दोनों क्या होते हैं, सब स्पेस होता है। अगर डब्लू जो है अगर वी का सब स्पेस है तो डब्लू में ज़ीरो बिलोंग करेगा ही करेगा। अगर हमारे पास दो सब स्पेस हैं W1 और W2, तो इसका जो इंटरसेक्शन होता है वो भी आपका सब स्पेस फॉर्म करेगा और ये आपका लार्जेस्ट सब स्पेस होता है। इसी तरह से हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी आपका क्या होता है, सब स्पेस होता है। अब हम अगर बात करें W1 प्लस W2, यानी कि अगर लीनियर सम की बात करें तो ये भी हमारा सब स्पेस होता है, लेकिन ये हमारा क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है। और अगर यूनियन की बात करें तो जरूरी नहीं है कि यूनियन सब स्पेस होगा, लेकिन वो सब स्पेस किस कंडीशन में हो जाता है, जब एक जो सेट है वो दूसरे में क्या हो जाए, कंटेन्ड हो जाए। यानी कि एनी वन कंटेन्ड इन अदर, अगर वो कंटेन्ड हो जाए दूसरे में कंटेन्ड इन अदर, तब वो आपका क्या हो जाएगा, सब स्पेस फॉर्म कर जाएगा। अब हम कुछ लीनियर सम देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा जो एक्स एक्सिस है उसको W1 में कॉल कर देता हूँ, क्योंकि लाइन है सिंगल लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो ये सब स्पेस फॉर्म करेगी। ऐसे ही सिंगल लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो W2 भी हमारा सब स्पेस है। तो इसका जो लीनियर सम होगा यानी कि W1 प्लस W2, ये क्या होगा, आर स्क्वेयर होगा। अगर हम एक लाइन ओ ले लेते हैं जो कि ऑरिजिन से पास कर रही है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से, और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट से देखते हैं, इसको हम W3 और W4 से डिनोट कर देते हैं। तो किसी दो लाइन का अगर हम देखते हैं तो उसका जो लीनियर सम है वो क्या होगा, आर स्क्वेयर होगा। इस तरह से आपने यहाँ पर लीनियर सम को देखा। तो कोई भी अगर वेक्टर स्पेस है तो क्या हम उसको यूनियन ऑफ टू इट्स प्रॉपर सब स्पेस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मैंने कहा अगर हमारा वी एफ कोई वेक्टर स्पेस है तो क्या मैं इसको यूनियन ऑफ टू इट्स प्रॉपर सब स्पेस में लिख सकता हूं, तो मैं नहीं लिख सकता हूं, इसका आंसर नो होगा। अगर W आपका एक सब स्पेस है तो इसमें ज़ीरो बिलोंग करेगा ही करेगा। तो सिंपल सी बात है, ज़ीरो किस में बिलोंग नहीं करेगा, W कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। तो जो W कॉम्प्लीमेंट है वो आपका कभी भी सब स्पेस फॉर्म नहीं करता है। अगर हम देखते हैं W1 और W2 आपके सब स्पेस हैं तो इनका डिफरेंस सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, ज़ीरो एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे ही सिमेट्रिक डिफरेंस भी नहीं होगा। और अगर हम देखते हैं W1 डिफरेंस W2 यूनियन ज़ीरो, ये भी आपका, क्योंकि यहीं से ज़ीरो ज़ीरो तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो ऐड कर दिया गया है, ये भी हमारा सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, नॉट अ सब स्पेस। यहाँ पर प्रॉपर्टी फेल हो जाती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन टाइप वाली। अब हम देखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज अ फाइनाइट सम। जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में यूज करते हैं, तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो आपका एक फाइनाइट सम होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज अ फाइनाइट सम, ऑलवेज अ फाइनाइट सम। तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा एक फाइनाइट सम होता है। अगर S हमारा कुछ इस तरह से एक सेट है, 1x एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन x की पावर n, तो अगर मैं W एक सेट दूसरा डिफाइन करता हूं जो क्या है, समेशन लैम्डा आई एस आई, जहां पर एस आई जो है वो एलिमेंट है आपके S के, तब हमारा जो W है वो क्या है, सब स्पेस फॉर्म करेगा, क्योंकि सिर्फ स्केल्ड हो रहे हैं, एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, स्केल्ड हो रहे हैं। दूसरा जो S है हमारा वो क्या होगा, W का सबसेट होगा। इस तरह से हमने इसको देखा, और ये जो है एक तरह से हमें क्या दिखा रहा है,
ये हमें लीनियर कॉम्बिनेशन ही दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। तो हम यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन को हम एल एस से लिख देते हैं, एल एस से हम डिनोट कर देते हैं लीनियर स्पैन ऑफ एस। इसको हमने डिफाइन किया है, लीनियर स्पैन ऑफ एस, लीनियर स्पैन ऑफ एस। और W जो अभी हमने डिफाइन करा था, ये क्या होगा? स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V, स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V containing S, ये आपका स्मॉलेस्ट भी होगा जो S को कंटेन करता है। देखिए, एक मैंने स्मॉलेस्ट बताया था, वो क्या बताया था? W1 प्लस W2, ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जो सेट W है, यहाँ पर मैं सबस्पेस की बात नहीं कर रहा हूँ, सेट W जो है वो आपका स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा, लेकिन S को कंटेन करेगा। वहां पर आपकी कंडीशन नहीं थी कि वो कंटेन करेगा या नहीं। अब जिस तरह से हमने यहाँ पर लीनियर सम देखा था, इसी तरह से अगर मैं लाइंस को ले लेता हूँ, तो मैं कुछ डिफरेंट लाइंस ले लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ L1, इसको L2। तो हमारे पास अगर मैं लीनियर स्पैन लेता हूँ L1 का, क्योंकि ओरिजिन से पास करिए तो ये L1 ही हो जाएगा, क्योंकि L1 क्या है? आपका सब स्पेस। अगर कोई सब स्पेस है तो उसका जो लीनियर स्पैन होता है वो खुद आ जाता है। ऐसे ही L यानी कि लीनियर स्पैन ऑफ L2, ये किसके इक्वल होगा? आर स्क्वायर के। ये आर स्क्वायर के होगा, क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही है। अगर मैं कोई दूसरा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट अगर मैं लेता हूँ, तो इसका जो लीनियर स्पैन होगा, लीनियर स्पैन ऑफ दिस, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं कोई सर्कल ले लेता हूँ या डिस्क ले लेता हूँ, सर्कल या डिस्क, तो उसका जो लीनियर स्पैन होगा एलिमेंट्स का, वो भी क्या होगा? आर स्क्वायर होगा। इसी तरह मैं इलिप्स को कंसिडर करता हूँ तो वो भी आर स्क्वायर होगा। हाइपरबोला को कंसिडर करता हूँ तो वो भी आर स्क्वायर होगा। या मैं एक ट्रायंगल को कंसिडर करता हूँ, उसका भी लीनियर स्पैन क्या होगा? आर स्क्वायर होगा। तो जो वेक्टर स्पेस आपके फॉर्म नहीं करेंगे वो आर स्क्वायर उसका होगा, और आर स्क्वायर का जो लीनियर स्पैन है वो तो खुद आर स्क्वायर होगा ही।